शांति। 17 फरवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। शरीर के कर्म भोग इसीलिए आते हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर है सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा ने आज नया नाम हमें बताया। बाबा कहते कि सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है ना, ज्ञान धन है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती, योग से आयु बढ़ती है। सो भी किस जन्मों के लिए? तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा, है ना। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ये जो हमारे तीर्थ न्यारे हैं गीत है ना, ये मधुबन के ऊपर है। मधुबन 4 धाम हमारे तीर्थ है, तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ फेरे लगाए। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? ये चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता आदि ये फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। बाबा माना शिव बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि ये कोई स्थूल यात्रा नहीं है ना, ये याद की यात्रा है। क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। द्वापर युग से 63 जन्मों से विकर्मों का बोझा बहुत है सर पर। तो शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। ये बाबा कहते ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म होंगे। ये सब जो भी दुख है ना, सब खत्म होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। अपने को तो ज्ञान और योग ही करना है ना। ये 2 सब्जेक्ट्स का बाबा ने हमको अभी खजाना दिया है ना। बाबा ने परसों कहा था ना बाप दादा मिलन में, कि बाप दादा ज्ञान का, योग का, धारणा का बच्चों को खजाना देते हैं। तो अपना मुख्य ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। सच्चा ज्ञान तो बाबा ही देते हैं ना। तो सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन ये है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति। विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। योग को आज बाबा ने कहा कि विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन ये उनको समझानी भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं हमको कि उस ज्ञान विज्ञान भवन में
तो सभी मनुष्य और फॉरेनर आदि आकर के भारत का ये सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। कुत्ते में, बिल्ली में, ठिक्कर भीतर में, है ना, बाबा को सर्वव्यापी कह देती, परंतु ऐसा नहीं है। बाबा का रहने का स्थान परम धाम है और हम आत्माओं का घर भी परम धाम ही है, और कोई भी सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, है ना। अगर सर्वव्यापी होता तो फिर हम सभी देवता होते ना, अच्छे होते ना, तो इसलिए बाबा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, रियल असुल का ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में ये भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी, ज्ञान से एवर वेल्दी और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी कैसे बनती हैं, सो आकर समझो। ऐसे उनको बोलेंगे ना तो और इंटरेस्ट लेकर के आएंगे समझने के लिए। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का अभी मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है ना। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे। विदेशी भी ये तो है, तो बाबा का ही बच्चा ना कल्प पहले वाला, तो कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे बाबा का ज्ञान। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि 6x4 का फीट बनाना, 6x4 फीट का चित्र बनाना चाहिए। तो सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी। सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। और ये भी सिद्ध करना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचयिता परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। तो ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य शूद्र। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, ये ब्राह्मण एडॉप्टेड है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या रचे, ब्राह्मण रचे। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा देखो बड़ी माँ है ना, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। देखो अंत में कोई भी आत्मा में उल्हाना नहीं दे कि बाबा आया था, भगवान आया था, आपने हमको जानते हुए भी नहीं बताया। इसलिए सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। फिर उस आत्मा की तकदीर में वो बाबा को पहचाने चाहे नहीं पहचाने, लेकिन उल्हाना तो नहीं देंगे ना कि आपने हमको बताया नहीं। तो इसलिए सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी सतयुग की स्थापना हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं। ये जो कोटों में कोई ब्राह्मण बनते हैं ना, उनमें भी आश्चर्यवत पशंती, सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं।
फट से भागंती हो जाते हैं। लो बाबा कोई फरकती दे देते हैं। अभी ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। इतना अच्छा बाबा मिला है जो दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करते हैं, उनको ही छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं, मिडिल क्लास वाले भी हैं, थोड़े गरीब भी हैं और साहूकार भी हैं। हर तरह के बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे। बाबा कहते कि बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। क्योंकि देखो लौकिक में भी कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है तो उसको फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि वो अपने बाप की माँ की आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ तो स्वयं पूरी दुनिया का भगवान हमको श्रीमत देता है, तो उसको अगर हम मानेंगे तो हम तो मनुष्य से देवता श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। बाबा आते हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है सत्य को संपूर्ण निर्विकारी। उनमें विकार होता ही नहीं, तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे बाबा कहते अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं, विकार होता ही नहीं। ये तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते। अब रावण का देखो इतना बड़ा बड़ा भूत बना करके जलाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और फिर जलाते भी हैं। समझते हैं ये नादी चला आया है, अभी जलाने से क्या होगा, लेकिन जलाते हैं ना रावण को, क्योंकि अभी रावण का राज्य है। रावण है 5 विकार, कोई 10 शीश वाला मनुष्य नहीं है। तो इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। अभी तुम राज्य लेते हो किससे? योग बल से। योग बल से हम माया 5 विकारों पर जीत पाते हैं और हम योग बल से राज्य लेते हैं। रावण का खात्मा अब होना ही है। अब ये संगम कलयुग और सतयुग के बीच में अभी छोटा सा युग संगम युग है। इसमें शिव बाबा आकर के हमारी सदगति करती हैं। तो बाबा कहती हैं अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है तब वहाँ एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। बाकी नंदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता, क्योंकि बाबा भगवान है ना पूरी दुनिया का। तो वही हमको त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बना सकता है और कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है शिव बाबा। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परम पिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। वो सतयुग में अपनी प्रारब्ध भोगते ना, तो उनको तीनों लोकों का तीनों कालों का ज्ञान नहीं होता, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। हाँ, केवल इतना ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बस।
क्योंकि बाबा ने कल की मुरली में कहा ना, 16 तारीख की साकार मुरली में, कि अगर उनको स्मृति रहे कि अभी हमको उतरती कला में भी जाना है तो राजाई का सुख नहीं रहे ना, इसलिए उन्हों को स्मृति नहीं रहती है। बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, वे तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में ये चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवे, है ना, उन्हों की भी एक तरह से सर्विस हो जाए। तो आखिर अंत में तो सबको समझना ही है। अंत में जब प्रत्यक्षता का झंडा ले रहेंगे ना, तो सब समझ जाएंगे। जो भी नहीं समझ रहे हैं वे भी समझ जाएंगे। तो विनाश भी अवश्य होना ही है। ये पुरानी दुनिया है ना, ये खत्म होनी है, तभी तो सत्युगी दुनिया आएगी और उसमें हम राज्य करेंगे, है ना। तो हमें तो राजाई की खुशी रहती है ना, हमें दुख नहीं रहता है। तो विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों न बाबा को याद करें, शिव बाबा को याद करें, तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। ज्ञान और सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे। उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति हो जाती है। ये किसका मार्ग है? रूहानियत का मार्ग है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है। तो इसमें दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति होती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते तुम ऊपर जाते रहते हो, वे नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है कैसी कला? चढ़ती कला। और सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है, वे तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है, ये भी समझते हैं। कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वे सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत। दिन प्रतिदिन बाबा कहते कि युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हों। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट की चित्र बना देती हैं। तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं है। वहाँ देवताएं, बाबा कहते कि वहाँ देवताएं डांस करती हैं, वे तो खुशी में खेल पाल करते हैं। ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो। बाप को भी तुम ही पहचानते हो। हम बाबा के बच्चे हैं ना, हमको बाबा ने इतना नॉलेजफुल बनाया है कि हम ही बाबा को अच्छी रीति जानते हैं। हम ही अभी समझदार बने हैं। बाबा कहते कि मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है ना श्री कृष्ण का। चित्र भी फर्स्ट क्लास है। नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, तत्काले बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गौरी अर्थात सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है? तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दें? श्याम और सुंदर इनको ही कहें। ऐसे नहीं, रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। उनको काला क्यों किया है? ये समझते नहीं है। इस समय सब काले ही काले हैं, अर्थात शरीर के चेहरे से नहीं, लेकिन सब आत्माएं तमो प्रधान है। तो उसको बाबा कहते कि इस समय सब काले ही काले हैं।
ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, अब समझने पे मदार है ना, अभी कोई अच्छी रीति समझे तो समझ में आ जाएगा उन्हों को। प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है, हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहें। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी है। लौकिक में भी कहते हैं ना कि कृष्ण को भी कलंक लगी है, तो बाबा कहते गालियां तो संगम पर खानी है। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है, निडर बन करके उनको सहज रीति से सहन करते जाना और पार करते जाना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में सदा बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहती हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का क्या रिटर्न दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, है ना, स्वयं को टर्न कर लो, स्वयं को परिवर्तन कर लो। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर, अपने अंदर की कमी कमजोरियां उतार दो, अर्थात हटा दो, निकाल दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टॉपिक है, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। मम्मा कहते, देखो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवें।
पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो तो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, ओम शांति।